नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं गंधी सूचक और सार्वत्रिक सूचक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं गंधी सूचक क्या होता है। तो वह सूचक जिसका अम्ल या क्षार में गंध परिवर्तित हो जाता है गंधी सूचक कहलाता है। अर्थात ऐसे सूचक जिनको अम्ल या क्षार में डालने पर उनके गंध में परिवर्तन हो जाए, अर्थात उनका जो गंध है, जो स्मेल है, वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ऐसे सूचक को हम बोलते हैं गंधी सूचक। एग्जाम्पल के रूप में हम प्याज ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, ठीक है, और पेटूनिया का पौधा ले सकते हैं, उसका पत्ती। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो बीकर है, दोनों बीकर में अम्ल और क्षार रखे गए हैं। यहाँ पे क्या है, दो बीकर है, दोनों में अम्ल और क्षार रखे गए हैं, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, दो लेते हैं प्याज की स्लाइस, दो हम प्याज की स्लाइस लेते हैं, प्याज की टुकड़े मतलब फाँक लेते हैं, जिसको हम फाँक कहते हैं, स्लाइस वही लेते हैं। और अब ध्यान देना है आपको, अब इसको क्या बोलते हैं, ऑनियन स्लाइस कहते हैं। ऑनियन स्लाइस माने प्याज का दो टुकड़ा अर्थात फाँक, एक फाली द्विफाली जानते होंगे आप, वही है। अब आपको ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, अब सूंघिए, ऐसा सूंघिए, इसको भी सूंघिए, सूंघिए कैसा लगा। आप घर पे काट करके प्याज सूंघिए कैसा लगेगा। दोनों को अलग अलग सूंघिए, उसका गंध अलग मैंने रहेगा, एक रहेगा, दोनों का अलग अलग ऐसे करके सूंघेंगे, ऐसे रहेगा। कैसे आता है आप जरा बताइए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि प्याज या लहसुन को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर बता दूंगा। फिलहाल पहले आप आज इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्लियर। तो आप दो स्लाइड ऐसे लीजिए और दोनों को क्या करिए, सूंघिए। हमने अभी सूंघ के बताया, ये भी बड़ा बढ़िया आया है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, गंध गया ना, ऐसे गंध गया, देखिए इसका गंध गया इसमें। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ध्यान देना है। अब क्या करिए, देखिए इसको जब सूंघेंगे, इसमें डाल करके जब सूंघेंगे तभी गंध वही रह जाएगा। जैसे कि आप फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए इसको इसमें डाल देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इसमें ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसको जब सूंघेंगे तो इसका जो गंध होगा वही सेम रहेगा, लेकिन इसका गंध क्या होगा, ध्यान देना है आपको। इसका गंध क्या रहेगा, ऑनियन स्मेल गोज ऑफ। इसका गंध जब इसमें डालकर इसको हम सूंघते हैं, इसको इसमें जब डाल देते हैं ना, इसका क्या होता है, इसका गंध जो है चला जाता है। ऑनियन स्मेल गोज ऑफ, ऑनियन का जो गंध है वो क्या होता है, चला जाता है। क्लियर। तब आपको ध्यान देना है यहाँ पर और समझना है। देखिए यहाँ से सेम हो जाएगा भाई, ऑनियन स्मेल रिमेन्स एज इट इज। इसमें जब डालकर इसको सूखेंगे तो इसका गंध सेम रह जाएगा, लेकिन इसमें जब करते हैं तो क्या होगा, इसका गंध जो है बदल जाता है। याद रखिएगा, अम्ल में प्याज का गंध सेम रहेगा, एसिड अर्थात अम्ल में प्याज का गंध क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहीं पर बेस अर्थात क्षार में प्याज का गंध क्या रहेगा, बदल जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। इन एसिड स्मेल ऑफ ऑनियन रिमेन्स सेम। अम्ल में ऑनियन का जो गंध होता है वो सेम रहता है, वही बना रहता है। बट इन बेस स्मेल गोज ऑफ, लेकिन जब क्षार में उसको डालते हैं, क्षारीय विलयन में डालते हैं, तो उसका जो गंध होता है क्या होता है, चला जाता है। क्लियर। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे ही पदार्थों को क्या बोलेंगे हम, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब होता है गंधी सूचक। क्या बोलेंगे, गंधी सूचक। ऐसे सूचक जिनका गंध बदल जाए अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, वो क्या कहलाएंगे, गंधी सूचक कहलाते हैं। क्लियर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब भी होता है हमारे यहाँ नाक के ऊपर, ठीक है, वो गंध को लेती है और बताती है। क्लियर। तो ये हमारे यहाँ पर नाक में, नाक में यहाँ पर होता है वो, जो हमें गंध का आभास कराता है। क्लियर। आइए बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में ऑनियन है, देखिएगा। इन एसिड ऑर्डर रिमेन्स एज इट, अर्थात एसिड में ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ये ऑर्डर मीन्स होता है गंध। तो अम्ल में गंध ऑनियन का वही रहता है, जबकि क्षार में क्या होता है, बदल जाता है। आप इसको याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब
और देख लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और कौन कौन होते हैं, अर्थात गंधी सूचक और कौन कौन से होते हैं। तो आपने ऑनियन के बारे में समझ लिया, वहां पर हमने क्रियाकलाप किया और आपने ऑनियन को समझ लिया। देखिए आप प्याज है, ठीक है, ये प्याज है, क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, अर्थात ये गंधी सूचक है। इसका डिफिनीशन भी यहाँ देख सकते हैं, सर्टेन सबस्टेंसेज हुच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका अम्लीय या क्षारीय विलयन में गंध बदल जाता है उसे गंधी सूचक कहते हैं। मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में ही बताया है, क्लियर। अब एग्जाम्पल आप ऑनियन का पा लिए हैं। दूसरा है क्लोव। क्लोव मीन्स क्या होता है, लौंग। जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे आपको इमेज के थ्रू दिखाते भी रहेंगे। ये देखिए लौंग है, लौंग भी क्या है, लौंग भी गंधी सूचक है क्योंकि इसका भी स्वाद, इसका जो गंध होता है बदल जाता है। अब आता है वनीला, वनीला, ठीक है, आप देख सकते हैं ये है वनीला, ठीक है, ये क्या है, वनीला, एक प्रकार का ये भी पदार्थ है, इसका भी जो है गंध बदल जाता है, ठीक है। और ये है नीलगिरी, ये है ये नीलगिरी की क्या है, देखिए ध्यान से, ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों को यदि हम डालते हैं अम्लीय अचार में तो क्या होगा, इसका जो है गंध होगा चेंज हो जाएगा, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इन एसिड ऑर्डर रिमेन्स एज इट इज, अम्लों में इन सबके अम्लों में इन सबके गंध कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन क्या होता है, ऑर्डर गोज ऑफ, ऑर्डर मीन्स क्या होगा, ये गंध बदल जाता है। अम्लों में इन सबके गंध क्या होंगे, सेम होंगे। अम्ल में ऑनियन, क्लोव, वनीला एसेंस और नीलगिरी, ये जो पौधा है इकोलिप्टस का, जो वनीला एसेंस का, क्लोव का, ऑनियन का, इन सबका गंध अम्ल में सेम रहेगा, क्षार में बदल जाएगा, क्लियर। आप यहाँ पे इमेज इसका देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा सूचक होता है जो सभी प्रकार के विलयनों का पीएच मान बता देता है। यह ऐसा सूचक होता है, इस पर यदि कोई विलयन डालते हैं ना तो अपना उसको कलर दे करके बता देता है कि यह किस प्रकार है, इसका पीएच मान कितना है। समझ में आ रहा है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है सभी कई सूचकों को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा सूचक होता है जो सभी प्रकार के विलयनों के पीएच मान को कलर के आधार पर बता देता है, क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, अर्थात बहुत सारे सूचकों का मिश्रण ही क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है, अर्थात सार्वत्रिक सूचक होता है, क्लियर। अब आपको ध्यान दे रहा है, यहाँ पर ये आपको डिबिया में यूनिवर्सल इंडिकेटर दिख रहा होगा जहां पर पीएच मान भी लिखे गए हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के विलयनों का पीएच मान उनके कलर के आधार पर दे देगा। कैसा, देखिए इस पर कोई विलयन डालेंगे तो कलर जो आएगा, कलर के आधार पर उसका पीएच मान डिपेंड करेगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने कुछ बताया था फिलहाल अभी पीएच के बारे में, और हमें हेडिंग आउट टॉपिक चलाना है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि कोई भी किसी प्रकार का विलयन हो, प्रत्येक विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति होगी या उसके बीच की प्रकृति उदासीन प्रकृति होगी। तो विलयनों का एक पीएच मान होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से ही परिभाषित होती है पीएच। तो किसी विलयन का पीएच मान 0 से 14 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किसी सार्वत्रिक सूचक पर कोई विलयन डाला जाए, सार्वत्रिक सूचक पर एक ऐसा पट्टी रहेगा, ऐसे पट्टी रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे पट्टी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पट्टी रहेगा, कोई विलयन ऐसे रहेगा, उस पे विलयन को जब उस पे डालेंगे तो कलर बताएगा। विलयन का कलर यदि चेंज हो जाता है, जिस आधार पे चेंज होगा उस आधार पर उसका पीएच मान डिफाइन हो जाएगा, पीएच मान दे दिया जाएगा। देखिएगा, अगर पीएच पत्र पर हम क्या डालते हैं, यदि हम विलयन डालते हैं तो देखिए अगर ऐसा कलर आया तो 0 रहा, ऐसा कलर आया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कलर के आधार पर बता देता है, ठीक है। पीएच पत्र पर यदि हम अलग अलग विलयन डालते हैं तो यदि ऐसे लाल आया तो पीएच मान 0, देखिए संतरे जैसे आया तो ऐसे हो जाएगा, ये पीला रहा थोड़ा और ऐसे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग कलर का अलग अलग है पीएच मान। तो इस प्रकार यदि कलर पता चल जाए तो उसका पीएच मान हम निकाल सकते हैं। ये काम करता है सार्वत्रिक सूचक, क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, देखिए ये 7 पीएच वाला क्या होता है, 7 पीएच वाला जो विलयन होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल, अर्थात उदासीन होता है। वहीं पर 7 से जैसे ही हम आगे इधर आते हैं बाईं ओर, 7 से जैसे बाईं ओर आते हैं, अम्लीयता प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होने की प्रकृति क्या है, बढ़ती जाती है, और 0 तक आकर सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति हो जाती है, क्लियर। तो इस 7 से इधर बाईं ओर आने पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, अम्लीय प्रकृति क्या होती है, धीरे धीरे इधर आने पर बढ़ती है। इधर आने पर क्या होती है, इंक्रीजिंगली
इंक्रीजिंगली एसिडिक, अर्थात वो बढ़ती हुई प्रकृति है। और इधर जब जाते हैं, इधर दाईं ओर जब जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। दाईं ओर जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी और बाईं ओर जाने पर क्या होगी, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहना, 0 से अगर 7 की ओर जाएंगे, 0 से 7 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति कम होती जाएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाएगी। वहीं पर 7 से आगे की ओर जाने पर क्षारीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर? अब आइए बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट ओनली टेल्स अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और ए बेस। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो सार्वत्रिक सूचक होता है, वो न केवल ये बताता है कि यह विलयन क्षार या अम्ल है, ठीक, बट वी कैन आल्सो जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस कैन बी। हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं जो विलयन है वो कितना प्रबल है। यानी कि सार्वत्रिक सूचक का क्या उपयोग है, यह न केवल अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को बताता है बल्कि विलयन की सांद्रता को भी बताता है कि विलयन सांद्र है कि कैसा है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है कि कम है, अगर ज्यादा है तो अम्लीय होगा, कम होगा तो क्षारीय होगा, और उसका पीएच मान कितना है, पीएच मान कलर के आधार पर भी हम बता सकते हैं। क्लियर? अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय